ओके क्लास, हेलो टू ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, वॉइस आ रही मेरी ऑनलाइन में? बेटा जो लोग बैठे हैं ऑनलाइन में, प्लीज़ बताइए मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। ओके। ओके क्लास, तो बेटा देखो हम लोग यहाँ पे लास्ट टाइम पे ग्राफ के ऊपर काम कर रहे थे एंड नाउ वी आर एट द लास्ट टॉपिक दैट इज हैशिंग। ठीक है, तो पहली बात तो मैं आप लोगों को बताऊं कि ये एक्चुअली बहुत जगह आप देखोगे तो ये जो डीएस हमारा टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर, उसमें ये कहीं आता ही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली कोई फॉर्मेट है भी नहीं टू वर्क अपॉन डेटा। ये बस खाली क्या है बेटा, अगर आप में से कुछ लोगों ने इसको पढ़ा होगा तो पता होगा कि दिस इज ओनली अ सर्चिंग टेक्निक। ठीक है, यानी कि वैल्यूज़ को एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा में सर्च करने की एक टेक्निक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैशिंग कहते हैं। ठीक है, तो हैशिंग की कहानी क्या है कि बेटा जब एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है, तुमको पता है कि हम लोग जब उसमें सर्च करते हैं, कोई एरे है या कहीं पे भी है, सबकी अपनी अलग अलग जो है कॉम्प्लेक्सिटी होती है और टाइम इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कितने टाइम में उसको डेटा को सर्च कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी पहली स्लाइड में देखो तो यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि अलग अलग फॉर्मेट्स में जब आप डेटा सर्च करते हो तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैसे यहाँ पे वेरी करती है। अनसॉर्टेड एरे है, आप क्या देख रहे हैं, ओमेगा ऑफ एन, यानी आपको फर्स्ट एलिमेंट टू लास्ट एलिमेंट एक एक नंबर सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, लीनियर सर्च कर रहे होगे। सॉर्टेड एरे है तो बाइनरी सर्च कर रहे होगे और हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, लॉग एन होगी। ठीक है, ऐसे ही तुम अगर लिंक लिस्ट में है, पूरा आपको जो है लिंक लिस्ट को देखना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट नोड टू लास्ट नोड। ठीक है, बाइनरी ट्री है तो ओ एन क्यों बेटा, क्योंकि क्या पता कि पूरा बाइनरी ट्री मेरा एक तरफ ही झुका हुआ हो, है कि नहीं, तो मुझे टॉप से लेके पूरे बॉटम तक जाना पड़ेगा। अगर बाइनरी सर्च ट्री है तो आपको पता है फिर क्या होगा, ओ एन, क्योंकि वहाँ पे भी वही सेम कहानी है कि जो मेरी बाइनरी सर्च ट्री है वो भी पूरी एक ऐसे फॉर्मेट में हो सकती है ना। ठीक है, ये देखिए सपोज कोई ट्री अगर ऐसे फॉर्मेट में है, चाहे वो आपका सिंपल बाइनरी हो या बाइनरी सर्च ट्री हो, तो आप क्या देखते हो कि हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, हमेशा ओमेगा ऑफ एन होगी। और अगर एवीएल है तो वो तो जानते हो वो हमारी कैसी होती है, बैलेंस्ड होती है, राइट और लेफ्ट दोनों। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि हर बार रेंज आधी होती जाएगी, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लॉग एन हो जाएगा, क्योंकि हर बार रेंज आधी होती जाएगी। तो ये बेटा आपको पहली बात तो अच्छे से याद होना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, क्लियर है कि नहीं, ये पांचों कॉम्प्लेक्सिटी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। 2024 2025 सीयूईटी के पेपर देखिए, अगर आपको ये आता है तो आप कितनी सारी क्वेरीज के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी बहुत जल्दी हम लोग उन पेपर्स के ऊपर बात करेंगे, एक एक क्वेरी को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, दोनों पेपर हम लोग करेंगे तो उसमें जरा देखिएगा कि क्या ये कहाँ पे काम आ रहा है। खैर अपने टॉपिक पे लौट के आते हैं। जब हम आपसे हैशिंग की बात कर रहे हैं तो हैशिंग में क्या है, आप क्या देख रहे हो, सब में क्या हो रहा है, टाइम वेरी कर रहा है। हैशिंग में हमारी जो सोच है वो क्या है कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि कितना भी डेटा हो लेकिन मुझको टाइम जो है ना बिल्कुल ना लगे, एक बार में मैं जाऊं और वैल्यू मिल जाए। सोचिए, है ना, सोच तो बड़ी अच्छी है कि भाई एक बार में मैं मतलब जाऊं सीधे और एक बार में वैल्यू मिल जाए। काश ऐसा हो पाता। ठीक है, लेकिन कोशिश तो की गई है और इसी कोशिश का नाम क्या है बेटा, हैशिंग है। कि हम चाहते हैं कि हमें कांस्टेंट टाइम मिले। और जब मैं बोलता हूं कि कांस्टेंट टाइम मिले तो उसका हमारा कहने का मतलब ये होता है कि उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो वो कितनी हो, ओमेगा ऑफ 1 हो। ठीक है ना, बिग ओ 1 हो। और जब आपको पता है कि जब 1 होती है किसी भी जो है एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसकी मीनिंग क्या होती है कि दैट वर्क टेक्स द कांस्टेंट टाइम। ठीक है ना, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें बिल्कुल फिक्स टाइम लग रहा है। तो खैर चलिए आइए देखते हैं क्या क्या बताया गया स्लाइड में। बोला है द मेन आइडिया ऑफ डेटा स्ट्रक्चर टू हेल्प अस टू स्टोर द डेटा।
ठीक है, यानी डेटा स्ट्रक्चर हमने क्या सीखा, अलग अलग फॉर्मेट में वैल्यूज होल्ड करना। बट मोस्ट कॉमन ऑपरेशन ऑन एनी डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट टू इंसर्ट और डिलीट बट एक्चुअली सर्च। ठीक है, देखिए हम अब धीरे धीरे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। बात हो रही है कि सर्चिंग टेक्निक की, एंड इवन फॉर द इंसर्शन एंड रिमूवल द सर्च इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। बिल्कुल सही बात है, अगर आपको कहीं वैल्यू ऐड भी करनी तो भी आपको नोट देखना पड़ता है, पोजीशन सर्च करनी पड़ती है, एक लिंक लिस्ट है। मैंने क्या बोला बेटा, 4th पोजीशन पे डालो, तो तुम क्या करोगे, पहले 3rd पोजीशन पहले सर्च करोगे, वहाँ तक जाओगे, ट्रैवर्स करोगे, तब जाके उसके आगे एक नया नोट डालोगे। तो यानी कि ये बहुत ही मोस्ट कॉमन जो है ऑपरेशन है यहाँ पे सर्चिंग। In any of the data structure, the search time first depend on the number of element which data structure contain and then on type of structure। ठीक है ना, तो ये बात तो हमें पता ही है बिल्कुल कि भाई जो सर्चिंग हो रही है तो आप कहाँ पे कर रहे हो, एरे में कर रहे हो, लिंक लिस्ट में कर रहे हो, ट्री कर रहे हो, फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि सब जगह की भाई टेक्निक भी अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए और आगे देखते हैं। तो हैशिंग इज अ टेक्निक वेयर सर्च टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ आइटम इन विच वी आर सर्चिंग अ डेटा वैल्यू। कह रहे हैं कि जो हैशिंग है वहाँ पे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पे सर्चिंग कर रहे हो, ठीक है, कितने एलिमेंट हैं, ये हम इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करते। तो बेसिक आइडिया क्या है मैंने आपको बता दिया, ON पाना, ठीक है ना, ओमेगा ऑफ 1 पाना, यानी कि एक कांस्टेंट टाइम में मैं वैल्यू सर्च कर पाऊँ, ये चीज़ है। और ये काम हम लोग कैसे करेंगे, ये काम हम लोग करेंगे बेटा यहाँ पे हैशिंग के थ्रू। हैशिंग में क्या होता है कि बेटा जो वैल्यू सर्च करनी है उसी को हम लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर कुछ अपने फंक्शन लगा के, ठीक है, कुछ मैथमेटिकल फंक्शन हो सकते हैं या कोई एक लॉजिक हो सकता है, उसकी को हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटी सी वैल्यू में बदल देंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैश वैल्यू। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे अपने जो है, और साथ में उस वैल्यू को साथ एक आपकी टेबल भी अटैच होगी, दैट विल बी नोन एज हैश टेबल। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास वैल्यूज होंगी। और जैसे यहाँ देखिए कुछ बताया गया है कि द बेसिक आइडिया इज टू यूज द की इटसेल्फ टू फाइंड द एड्रेस इन द मेमोरी टू मेक सर्चिंग ईजी। फॉर एग्जाम्पल टू यूज फोन नंबर, रोल नंबर, आधार नंबर, वोटर ID और एनी अदर की एंड कन्वर्ट इट इनटू अ smaller practical number, but it must be modified to a great deal of space is not wasted, and uses the small numbers as index in a table called hash table। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल सपोज बेटा कोई एक जो एक क्लास है उसमें बहुत सारे जो है बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनके लिए हमने क्या किया, जैसे बहुत सारी लैब के सामने हम लोग देखते हैं लॉकर्स बने रहते हैं। ठीक है, तो अब हमें कुछ बच्चों को लॉकर करना है अलॉट, तो क्या एक प्रोसेस हो सकती है, या हमें लॉकर सर्च करना है कि भाई एक बार में मिल जाए, तो हमने क्या किया, हमने उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है या फ़ोन नंबर है, फॉर एग्जांपल हमने कोई एक ले ली, डेट ले ली, ठीक है, 26/12/2012, ठीक है, ये हमने किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ले ली। ठीक है, ये डेट है, ये मंथ है, ये ईयर है। तो क्या प्रोसेस हो सकती है, आप इन सबको ऐड करवा दो। चलिए ऐड करवा देते हैं, 2, 6, 8, 9, 11, 13, 14 एंड 16 आ गया। ठीक है, 16 में क्या दिख रहा है हमको, 2 दिख रही हैं डिजिट, तो फिर से ऐड करवा दीजिए, 1 + 6 क्या नंबर आ गया, 7। तो हमने क्या किया, वो जो भी पार्टिकुलर एक स्टूडेंट है उसको मैंने 7 नंबर का लॉकर दे दिया। ठीक है, या अगर मैं फ्यूचर में सर्च करना है कि भाई ये जो भी एक स्टूडेंट है इसका लॉकर कौन सा है, कहाँ पे है, तो हमने उससे सीधे क्या पूछा कि व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, उसने दी, मैंने फटाक से अपना एक हैश फंक्शन लगाया और क्या देखा कि मुझे सीधे उसका लॉकर नंबर मिल गया 7। मैं क्या बोलूँगा, सीधे जाओ 7 ओपन करो। अब देखो वहाँ पे मे भी 40-50 लॉकर अवेलेबल हों, पर सीधे कहाँ जाएगा, वो 7 पे जाके कर लेगा। आप कहोगे सर ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आपका दिमाग भी चलेगा बहुत तेज कि सर ऐसा तो कई लोगों के साथ हो सकता है कि उनका 7 आए। बिल्कुल सही बात है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर भाई 7 लॉकर नंबर, सपोज 3 बच्चे हैं, तीनों की डेट ऑफ बर्थ पे जब मैं ये लगा रहा हूँ मेथड, तो वो लॉकर नंबर 7 पे ही पहुँचा रहा है। तो ये भी हम लोग को सीखना है। ठीक है, अगर किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू को बहुत सारे जो है हैश फंक्शन अगर यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलाइजन। ठीक है, यानी कि आपस में टकरा रहे हैं, ये सही बात है ना।
तो ये भी हम लोग को सीखना है अभी, और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी सीखना है, ठीक है। लेकिन मैंने बताया कि एक जो बेसिक आइडिया है वो ये है, ठीक है, कि हम क्या करें कि किसी एक वैल्यू को ऊपर हैश फंक्शन लगा के एक छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर दें और फिर उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे काम करें हैशिंग में, ठीक है। तो दिस कन्वर्जन जो अभी मैंने दिखाया है कि एक बड़ी सी वैल्यू को मैंने एक छोटे नंबर 7 में कन्वर्ट किया, एक डेट ऑफ बर्थ को, तो बोले दिस कन्वर्जन कॉल्ड हैश फंक्शन विच इज फ्रॉम द सेट ऑफ k कीज इनटू द सेट ऑफ मेमोरी लोकेशन, ठीक है। ये की है, ठीक है, जैसे अभी जो मेरी की आई थी वो क्या आई थी, 7 आ गई थी, ठीक है। 7 क्या बता रहा है, लोकेशन यानी कि L, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। इसको कई जगह आप ऐसे भी लिखा हुआ देखोगे, ठीक है। H के आगे आप राउंड ब्रैकेट देखोगे, यानी क्या मतलब है, ये हैश फंक्शन है। आपको पता ही राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या होता है प्रोग्रामिंग में, फंक्शन। इन सिंपल टर्म अ हैश फंक्शन मैप्स अ बिग नंबर और स्ट्रिंग टू अ स्मॉल इंटीजर, सही है, वही जो अभी दिखाया मैंने। दैट कैन बी यूज्ड एज इंडेक्स इन अ हैश टेबल, और आप क्या कर सकते हो, हैश टेबल में जाके उस पार्टिकुलर लोकेशन को एक्सेस कर सकते हो, या वैल्यू स्टोर कर सकते हो, या वहाँ से वैल्यू फेच कर सकते हो एक हैश टेबल बुक में। एन एरे दैट स्टोर पॉइंटर्स टू द रिकॉर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग टू आवर सर्च की, द रिमेनिंग एंट्रीज कैन बी निल, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सी एक प्रॉब्लम दे दी है, इससे में थोड़ा सा एक और आइडिया मिलेगा, ठीक है, कि कैसे हम लोग भाई काम करते हैं। देखिए क्या बोला है, गिवन द फॉलोइंग इनपुट, कुछ नंबर दिए हुए हैं 4 3 2 2 1 3 3 4 लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यूज दे रखी हैं। कहा कि ये हमारी जो है एक टेबल में है, तो कह रहे हैं कि और हमने एक हैश फंक्शन बनाया है x mod 10, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि नंबर का 10 से रिमाइंडर, याद है सबको क्या होता है इससे, अगर हम नंबर का 10 से रिमाइंडर निकालें तो क्या होता है, वी गेट द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, सही बात है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कह रहे हैं कि जरा देख के बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो और चलो काम शुरू करते हैं। पहले जरा सबके देख लेते हैं कि अगर सब पे मैं mod 10 कर दूं तो मुझे मिलने क्या क्या वाला है, ठीक है। 4 3 2 2 में क्या मिलेगा बेटा, 2 मिलेगा, इसमें 4 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 9 मिलेगा, यहाँ पे भी 9 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे भी 9 मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, तरह तरह की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। 4 भी मिल रहा है, 9 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है। और देखते हैं क्या होता है। बोला है कि ये 3 नंबर हैश टू द सेम वैल्यू, सही बात है बेटा, 9 9 9, बिल्कुल सही बात है, तीनों में लास्ट में 9 ही है, तो यानी सही बात है, ये तीनों सेम वैल्यू दे रहे हैं। और फिर 1 4 7 1 6 1 7 1, ये भी सेम वैल्यू, बिल्कुल सही बात है, दोनों के लास्ट में क्या मिल रहा है, 1 1। ऑल एलिमेंट हैश टू द सेम वैल्यू, नहीं, ऐसा तो नहीं है, कुछ 1 भी दे रहे हैं, कुछ 3 भी दे रहे हैं, कुछ 4 भी दे रहे हैं, तो ये गलत है। और क्या है, ईच एलिमेंट हैशेस टू अ डिफरेंट वैल्यू, क्या सब अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं, नहीं, बहुत सारे फंक्शन तो ऐसे हैं 3 बार तो 9 ही दे रहे हैं, है कि नहीं, तो ये बात भी गलत है, यानी सब सारे हैश फंक्शन एक वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और तो दोनों बिल्कुल अलग अलग बात है। तो ये हमको हमारे सामने 4 स्टेटमेंट है, तो यानी फर्स्ट एंड सेकंड तो सही था, तो यानी ऑप्शन कौन सा बनेगा मेरा, सी वाला बनेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमको एक आइडिया मिला कि कैसे हम लोग जो है वैल्यूज को एक की में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर है उसे देखो मैंने क्या किया, अलग अलग की में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग द हैश मेथड, और इसी टेक्निक को क्या बोलते हैं, हैशिंग कहते हैं, ठीक है। और फिर मैंने क्या बोला था कि भाई क्या होता है, यहाँ पे अभी आपने क्या देखा, 3 बार 9 मिल रहा है, ठीक है ना, यानी कि ये 3 नंबर हैश टेबल में एक ही लोकेशन पे जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि, और ये जो प्रोसेस इसको क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया था आपको, कोलाइजन, ठीक है ना, यानी कि सब आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज बताई गई है आपको अगले स्लाइड में कि भाई ये भी पॉसिबल है कि 2 अलग अलग जो सेट की वैल्यूज हैं, दे विल यील्ड द सेम हैश एड्रेस, कि वो आपको टेबल में सेम जगह पे लेके जाएं। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द कोलाइजन, एंड द टेक्निक टू रिजॉल्व कोलाइजन इज कॉल्ड कोलाइजन रिजोल्यूशन, ठीक है, कि कैसे हम लोग इसको दूर करेंगे
इसी को क्या बोला जाता है, कोलाइजन रिजोल्यूशन। ठीक है, क्या क्या टेक्निक होती हैं अभी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, और देखो कोलाइजन रिमूव करने के लिए क्या वे है कि सबसे पहली बात तो कि हम अपना हैश फंक्शन ऐसा करें, डिज़ाइन ऐसा बनाएं कि भाई ऐसी जो है पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो कि वो सेम टाइप की वैल्यू प्रोड्यूस करे। ठीक है, बट ये प्रैक्टिकली एक तरह से इम्पॉसिबल होता है। आप ये भी देख, अभी अभी आपने देख ही लिया, और सही में भी मतलब प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि क्या पता भाई, अगर कोई नंबर, कुछ नंबर्स का नेचर ही ऐसा है कि जब मैं उनको जो है हैश फंक्शन में डाल रहा हूँ तो जो आ रहे हैं रिजल्ट वो कुछ सिमिलर टाइप के ही आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये होती कि ऐसा ना हो, लेकिन आप कितनी भी कोशिश करो, ऐसा कोई हैश फंक्शन आज तक बना नहीं जो हमेशा आपको यूनिक वैल्यू दे दे। पहली बात तो ये है, ये समझ लीजिए। ठीक है ना, कि कोई भी हैश मेथड कोई बोले कि नहीं मैंने ऐसा बनाया कि हमेशा अलग ही वैल्यू मिलेगी, आप कभी इस चीज़ को 100% गारंटी नहीं कर सकते, है ना। तो फिर तो यानी कि कोलाइजन तो होगा, पहली चीज़ ये समझ लीजिए। लेकिन अब उसको हम लोग कैसे क्या करें, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, अभी देखते हैं वन बाय वन। और उनके ऊपर बेटा क्वेरीज भी आती हैं, न्यूमेरिकल नहीं आएगा इसमें, कोई ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो भी बातें होंगी सब थ्योरेटिकल। इसलिए बेटा जितनी स्लाइड्स मैंने दी हैं डीएस में 2025 का पेपर देखिएगा, एक भी कोडिंग के ऊपर बेस्ड क्वेरी नहीं है, एक भी। पूरे पेपर में पता है 40 क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस में, आउट ऑफ 75 40 क्वेश्चन हैं 2025 CUET के पेपर में। एक न्यूमेरिकल है, आप मानेंगे, एक न्यूमेरिकल, केवल एक, जहां पे आपको कैलकुलेशन करनी है, और वो भी शायद पहली क्वेरी है। पहली क्वेरी पेपर आप ओपन करोगे, नंबर 1 पे जो क्वेरी है वो केवल एक न्यूमेरिकल है, वो भी इतना सिंपल न्यूमेरिकल है कि आप आंख बंद करके कर लोगे। बाकी पूरा पेपर देखिए आप 39 क्वेरीज में, डीएस में एक भी उन्होंने कोडिंग बेस्ड प्रॉब्लम दी ही नहीं है। ठीक है, आप निकलोगे सरप्राइज, क्योंकि सर आपने सब कुछ पढ़ा है, प्रोग्रामिंग तो पढ़ा ही नहीं। नाम क्या है? डीएस। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना, आप उसके पिछले पेपर देख लो। इंपॉर्टेंट क्या है? थ्योरेटिकली सब चीज़ें आना। आप देखो जितनी भी थ्योरी है सब आपको अपनी स्लाइड्स में मिलेंगी, या ये जो मैंने पीडीएफ दी है, इससे बाहर आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। और ये बहुत ही शॉर्ट में दी है मैंने, वरना आप जानते हैं इन टॉपिक के लिए इतनी मोटी मोटी बुक है जिनमें 500 और 700 पेजेस होते हैं। ठीक है, तो आपको केवल बेटा करना क्या है, इन स्लाइड्स को पढ़ना है। थ्योरेटिकली आपको हर चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मतलब जो है कि थ्योरी में आप कितने ज़बरदस्त हो। ठीक है, मैंने बता दिया जैसे अभी अभी आपको कि केवल एक न्यूमेरिकल और कोडिंग के बेस्ड एक भी प्रॉब्लम नहीं। तो यानी कि जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन देखने को मिलेंगी स्लाइड पे, वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे मैंने कई जगह कंपैरिजन टेबल बनाई है अलग अलग जो है। ठीक है, जो टेक्निक्स हैं उनको ध्यान से पढ़िए। तो थियोरेटिकली बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि जो एक हैश फंक्शन है उसमें क्या क्या अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ईजी टू कंप्यूट एंड अंडरस्टैंड, ईजी होना चाहिए, एफिशिएंटली कंप्यूटेबल, एंड इट मस्ट टेक लेस टाइम टू कंप्यूट। ठीक है, मालूम ये नहीं कि इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दे दी कि बेचारा जो कंप्यूटर खाली कैलकुलेशन ही करने में परेशान हो जाए। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे और चीज़ें। एंड सबसे लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, मस्ट हैव लो कोलाइजन रेट। ध्यान दो क्या वर्ड यूज हुआ है, लो कोलाइजन रेट। ये नहीं कह रहे हैं कि जीरो कोलाइजन रेट, क्यों? क्योंकि दे नो कोलाइजन तो होगा, समझ गया, लेकिन जितना कम हो पाए कोशिश करिए। अच्छा, फिर इसके बाद यहां पे आता है मोस्ट पॉपुलर हैश मेथड्स। ठीक है, कि भाई सबसे ज्यादा, तो मैं आपको देखिए शुरू में ही बता दूं, पहले ही टॉपिक शुरू होने के पहले ही, कि सबसे फेमस जो हैश मेथड है वो है आपका मॉड। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दी है हेडिंग इन्होंने, डिवीजन रिमाइंडर मेथड। वही बात हो रही है। ठीक है, कि भैया रिमाइंडर निकालो, 10 से डिवाइड करो, 4 से करो, 5 से करो, 7 से करो, जैसा भी है डिवीजन करो, बस उनका ये कहना है। क्लियर है यहाँ पे? तो जितने भी आप कहीं पे भी कोई भी एग्जाम दोगे, नेट का एग्जाम, गेट का एग्जाम, कहीं पे भी अगर हैशिंग पे कोई आपको दिखाई पड़ेगा मेथड, आप ध्यान दीजिएगा। आप जो है अगर पूरा डेटाबेस सर्च करें, जितनी भी क्वेरीज आएंगी, हैश जो फंक्शन मिलेगा उसमें मॉड का ही यूज होगा। मॉड के अलावा आज तक किसी और जो है फंक्शन का यूज देखा भी नहीं गया है। ठीक है, तो ये सबसे पॉपुलर है। ठीक
ठीक है, बहुत ही इजी होता है क्या कि भैया नंबर के रिमाइंडर निकाल लो बस, डिवाइजर कुछ भी हो सकता है। और अभी हम लोग इसके ऊपर प्रॉब्लम करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे वही बात बताई गई जो मैं बार बार आपसे बोल रहा था कि आप कितना भी अच्छा एक हैश फंक्शन बना लो, द कोलाइजन्स आर बाउंड टू ओकर, कोलाइजन तो होंगे ही होंगे। ठीक है, देयरफॉर टू मेंटेन द परफॉर्मेंस ऑफ अ हैश टेबल इट इज इंपॉर्टेंट टू मैनेज कोलाइजन्स थ्रू वेरियस कोलाइजन रिजोल्यूशन टेक्निक। ठीक है, एक ही की अगर बार बार आ रही है तो अब उसको हमें रिजॉल्व करना भी आना चाहिए। तो कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं उनके ऊपर बेटा बात करते हैं अभी। पहले यहाँ पे ये देख लें क्या दे रहे हैं भाई। अच्छा, तो लेंथ वेंथ की बात कर रहे हैं, ये इस पे भी बाद में आएंगे। अच्छा, पहले तो अभी यहाँ बात हुई थी किसकी, जो अलग अलग मेथड है। पहला मैंने बताया क्या, डिवीजन रिमाइंडर दिखाया आपको। ऐसे ही क्या होता है, मिड स्क्वायर मेथड है। ठीक है, यानी क्या कर रहे हैं ये लोग, देखो कोई एक नंबर है फॉर एग्जांपल 123, हमने क्या किया इसका स्क्वायर कर दिया तो हमें क्या नंबर देखने को मिला 15129। आप क्या करेंगे, आप साइड की दोनों वैल्यू हटा दीजिए। ठीक है, नंबर क्या बचा अब आपके पास 512। ठीक है, और 512 अगर टेबल में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या पता कि हमारी टेबल में बस बेटा खाली जो है इंडेक्सेस वो 0 से 99 तक अवेलेबल है। 100 एलिमेंट की टेबल है। यहाँ पे नंबर कितना आ गया 512। तो 512 कहाँ सर्च करोगे, ये तो रेंज से बाहर जा रहा है। तो फिर वही काम करो, साइड की दोनों वैल्यू हटा दो। ठीक है, अब क्या मिल जाएगा 1, यानी कि हम सीधे इंडेक्स नंबर 1 को जाके एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी एक हमारे पास टेक्निक है। तो मतलब एक और चीज़ कि जब आप कोई एक हैश मेथड किसी वैल्यू पे जब अप्लाई कर रहे हैं हैश फंक्शन, तो जो की आ रही है वो टेबल में कहीं एग्जिस्ट भी तो करनी चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है कि जो की आई वो मालूम पड़ा कि टेबल उतनी बड़ी है ही नहीं, रेंज के बाहर जा रही है, तो उसके ऊपर कई बार हमें एक सेकेंडरी हैश फंक्शन भी लगाना पड़ता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डबल हैशिंग। ठीक है ना, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अब क्या हुआ, अब यहाँ पे कैसे हो सकती थी डबल हैशिंग कि भैया 512 आया जब मैंने पहला हैश फंक्शन लगाया। ठीक है, 512 तो टेबल पे है ही नहीं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तुम क्या करो, ये जो नंबर आया है इसका जो है क्या करो 10 से रिमाइंडर निकाल लो। तो ये देखो 10 से रिमाइंडर निकाला तो क्या आया 2 आ गया। सही है कि नहीं। तो मैंने पहला हैश फंक्शन लगाया, थोड़ी वैल्यू शॉर्ट हुई पर वो अभी भी हमारी रेंज में नहीं है, तो फिर मैंने सेकंड हैश फंक्शन लगा दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं डबल हैशिंग। ये अभी आगे आएगा भी, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया। और आपको इतनी बात खाली समझ में आनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिए, केवल इतनी बात कि जब आप एक हैश फंक्शन के रिजल्ट पे दूसरा हैश फंक्शन अप्लाई कर देते हैं, इट इज नोन एज डबल हैशिंग। तो ये थियोरेटिकल बात है, अभी हालांकि यहाँ स्लाइड में भी दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखो बेटा, ये इन्होंने बताया है कि ये जो मेथड बताया गया है आपको मिड स्क्वायर मेथड, इसके क्या प्रॉज हैं क्या कॉन्स हैं। तो ये तो आप समझ ही गए, सिंपल होते हैं यूज़ करने में, कोई बहुत ज़्यादा मैथ नहीं लगानी है, खाली नंबर का करना है स्क्वायर और बस उसके लेफ्ट और राइट की वैल्यू हटा दीजिए। पोटेंशियल फॉर कोलाइजन तो वो तो आप जानते हो सबका ही है, वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर क्या है फोल्डिंग मेथड। फोल्डिंग मेथड क्या है बेटा, वही जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, डेट ऑफ बर्थ, जितनी भी वैल्यूज हैं सबको ऐड करा दिया, फिर एक नंबर आया उसको दोबारा फिर ऐड कराया। यानी कि क्या हो रहा है कि वो जब तक हमारी टेबल की रेंज में ना आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक नंबर चाहते हैं जो 0 से 99 के बीच में हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे पास टेबल में 100 एंट्रीज हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि आपने क्या किया, कोई एक लंबा सा नंबर है उसको आपने किया ऐड की करवाया। ठीक है, तो क्या नंबर आ गया 345। आपने कहा नहीं यार अभी भी काम नहीं बन रहा, तो आपने इसको दोबारा फिर से ऐड करा दिया 437 + 5 12। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही है, 12 हमको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। लेकिन अभी सोचो कि यही टेबल केवल अभी 0 से 9 होती, एक मिनट सोच के देखिए, 10 एलिमेंट की, तो क्या है 12 मेरे लिए बेकार है की। तो मैंने क्या किया 12 को फिर से ऐड करवाया, है ना। यानी बार बार नंबर को फोल्ड करते जा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यही क्या है हमारा फोल्डिंग मेथड है कि फिर हमने क्या बोला कि भाई फिर से ऐड करो।
अब आया 3, हमने कहा अब ठीक है, अब मेरा काम बन जाएगा, मैं अपने थर्ड वाले इंडेक्स के ऊपर जा सकता हूं। ठीक है, तो ये फोल्डिंग मेथड है। इसमें भी बहुत सारी अलग अलग तरह की टेक्निक यूज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या किया है कि उन्होंने की को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पार्टीशन। हमसे क्या बोला गया कि कोई एक नंबर है, ठीक है, यहाँ पे देखें नंबर दिया है कोई, हाँ ये देखो, ये एक दिया हुआ है नंबर, और क्या बोला कि इसको 3-3 के पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, तो ये देखो हमने 3-3 के पार्ट में डिवाइड कर लिया, पार्टीशन की। अब क्या बोला कि तीनों पार्टीशन को ऐड करवा दो, हमने ऐड करवा दिया, कितना आ गया 1368। ठीक है, अब क्या बोला कि जो है क्या हमारी टेबल में अर्थ सेट हो रहा है, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो अब क्या करो, फिर वही नंबर का क्या करो, रिमाइंडर निकालो। जैसे देखो 1000 से रिमाइंडर निकलवाया, कितना आ गया 368। तो यानी मॉड्यूलस तो बहुत यूज होता है। ठीक है, यानी कि नंबर को पहले शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, वही जैसे भी मैंने डेट ऑफ बर्थ को कन्वर्ट किया था, या यहाँ पे मैंने एक नंबर लेके इसको मैंने कन्वर्ट किया है ना। तो बस यही टेक्निक है कि एक छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना, यही फोल्डिंग। इसके भी क्या एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सब बेटा आपको पढ़ना है। मैं आपको जो मेन चीज़ें वो यहाँ पे बता रहा हूँ। कोलाइजन रिजोल्यूशन टेक्निक, ये आई हमारी काम की चीज़, सही है कि नहीं? यही सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ से खूब क्वेरी देखने को मिलती हैं। सब थ्योरेटिकल होंगी, मैं पहले ही बता दूँ। ठीक है, सब थ्योरेटिकल होंगी, यानी तुमको केवल बात समझ में आनी चाहिए। ये ध्यान रखना कि जो बातें लिखी हैं क्या वो तुम्हें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोलाइजन रिजोल्यूशन टेक्निक में सबसे पहले क्या बोला इन्होंने, ओपन एड्रेसिंग एंड क्लोज्ड हैशिंग। ठीक है, मैं पहले एक छोटा सा यहाँ पे सैंपल आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बेटा, ये सपोज कोई एक हैश टेबल बनी हुई है, हो क्या रहा है, कोलाइजन्स हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज कुछ ही नंबर पड़े हुए हैं, ठीक है, 4 और 5। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन सबसे पहले जो बताया गया है इन्होंने ओपन एड्रेसिंग या फिर क्लोज्ड हैशिंग। तो पहले तो बेटा क्लोज्ड हैशिंग का मतलब समझिएगा। क्लोज्ड हैशिंग का ये मतलब है कि जब भी कोई कोलाइजन हुआ, ठीक है, यानी कि एक कोई इंडेक्स हमने चूज किया टेबल पे और क्या देखा कि वहां तो पहले से ही कोई की पड़ी हुई है, तो अब तुम कहां जाओगे? ठीक है, क्यों? क्योंकि वही सेम नंबर फिर से आ गया है, वो भी कह रहा है कि मुझको भी यही वाला चाहिए इंडेक्स। तो अब क्या होगा, दोनों आपस में टकरा जाएंगे। तो बेटा जो दूसरी वैल्यू आई है उसको उसी टेबल में ही कहीं अरेंज करना है। आई रिपीट, जो सेकेंड वैल्यू जो कोलाइड कर रही है वो ये नहीं कि वेस्ट चली जाएगी या हमारी सर्च रेंज के बाहर चली जाएगी, आपको उसी टेबल में ही अरेंज करना है। और अगर उसी टेबल में वैल्यू को रखना है तो अलग अलग टाइप की टेक्निक्स हैं, ठीक है। और उसमें जो एक जो टेक्निक है उस, ठीक है, वो जो टेक्निक्स हैं इनके नाम मैं यहाँ पे बताऊंगा। ये देखिए दिया हुआ है, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग। ठीक है बेटा, ये 3 टेक्निक है। इन तीनों के नाम अब आपको आज के बाद याद होने चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर पेपर में आपको एक क्वेरी 100% मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। तो ये 3 अलग अलग जो है टेक्निक है। और यहाँ पे जो क्लोज्ड हैशिंग या ओपन एड्रेसिंग जो टर्म का यूज हुआ है, दे आर सेम। क्या मीनिंग है यहाँ पे देखिएगा, इन ओपन एड्रेसिंग ऑल द एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन द हैश टेबल इटसेल्फ। यानी कि भले ही कोलाइजन हो जाए, ठीक है ना, लेकिन हमको वो वैल्यू उसी टेबल में ही यहाँ पे सेट करनी है। कैसे सेट करनी है अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। वही चीज कह रही, ये सिंपल लॉजिक की चीज है कि क्या कह रहे हैं कि जब भी हम यहाँ पे कोई एलिमेंट सर्च करने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास जो की होनी चाहिए उसका साइज, हम वो जो की है वो क्या होना चाहिए, हमेशा टेबल के साइज से कम होनी चाहिए। सही है कि नहीं? और सही बात भी है, क्यों? क्योंकि की का साइज अगर टेबल के साइज से ज़्यादा होगा तो वो तो हमें टेबल के बाहर लेके जाएगा ना। तो वो तो अभी हम लोगों ने पीछे 2-3 एग्जाम्पल देखे,
तो ये बात तो हमें ऑलरेडी समझ में आ चुकी है ना कि भाई टेबल में अगर मेरे पास 0 से लेके 9 तक इंडेक्स हैं, ठीक है, यानी टेबल का साइज कितना है 10, तो भैया जो की है वो हमेशा 0 से 9 की ही रेंज में होनी चाहिए, है ना, कभी भी उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यही बात यहाँ पे बताई गई है कि ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो 3 तरह की यहाँ पे हमारे पास कोलाइजन रिजोल्यूशन टेक्निक है, तीनों के नाम मैंने बता दिए हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ किससे, लीनियर प्रोबिंग से, ठीक है। लीनियर प्रोबिंग की बात करता हूँ, ठीक है, कि क्या होती है टेक्निक। बेटा देखिए यहाँ पे 0 से लेके सपोज 7 एलिमेंट की मेरी हैश टेबल है, इसमें देखो 2 नंबर ऑलरेडी पड़े हुए हैं 4 एंड 5, और फिर से मैंने आपको एक नंबर दे दिया 4। जरा सोचिए क्या होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि 4 के ऊपर जब मैं सारी कैलकुलेशन कर रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं, ये मुझको फिर से कहां पे लेके जा रहा है, इंडेक्स नंबर 1 पे। यानी जब मैं इसके ऊपर हैश फंक्शन लगा रहा हूं तो ये कह रहा है तुमको इंडेक्स 1 पे जाना है। जब मैं 1 पे आया तो क्या देखा, ये तो एम्प्टी नहीं है, तो अब क्या करोगे, ठीक है, क्या करोगे, यहां से आगे बढ़ोगे बेटा, 1 से आगे बढ़िए, 2 के पास जाइए, क्या 2 एम्प्टी है, नो, क्या देखा, नहीं 2 के पास भी जगह नहीं है। और आगे चलिए 3, हाँ ये एम्प्टी है, यहां पे 4 को डाल दीजिए। बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी आपको क्या करना है, जहां पे भी आपकी लोकेशन थी उसे एक एक इंडेक्स, रिपीट आई रिपीट, एक एक इंडेक्स आगे बढ़ना शुरू करिए। के पे थे तो आप, ठीक है, सपोज के की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के प्लस 1 पे ढूंढिए, के प्लस 2 पे ढूंढिए, के प्लस 3 पे ढूंढिए, ऐसे करके आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगला नंबर फिर से आपने 4 पास कर दिया, अब क्या होगा, फिर से वही जो की आएगी वो आपको कहाँ पे लेके आएगी, 1 पे। 1 पे जगह है नहीं तो प्लस 1 कर दीजिए, 2 पे आइए, ये भी ऑलरेडी फिल है, और आगे चलिए 3 पे, ये भी फिल है, तो अब और आगे चलिए 4, सही बात है। तो ये देखिए, पर बहुत ही सिंपल टेक्निक है कि, है ना, कि जहाँ पे भी लोकेशन मिल रही हो वो खाली नहीं, तो उससे थोड़ा एक एक करके आगे बढ़ना देखो तो वहीं आस ही पास जगह मिल जाएगी। पर इस टेक्निक की बेटा अपनी प्रॉब्लम भी है, ठीक है। और देखो, और तुमको ये काम कहाँ तक करते जाना है कि पूरा टेबल के आखिरी तक जाओगे और सपोज एंड पे पहुँच गए तो वापस फिर से कहाँ पे आ जाओगे, अपने टेबल के बिगिनिंग में। ये देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ तक जगह नहीं मिली 6 तक, तो वापस घूम के कहाँ पे आ जाओ, 0 पे, क्या पता कि जो लोकेशन थी उसके पहले जगह खाली हो, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बट इसके भी अपने कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदे क्या दिख रहे हैं कि यार बड़ी ईजी है, ये तो कोई भी, मतलब इसमें कोई भी आपको, मतलब जो है कोई कंप्यूटेशन नहीं करनी है, कोई हार्ड जो है फंक्शन से अप्लाई नहीं करने हैं, खाली क्या करना है, इंडेक्स एक एक आगे बढ़ाते जाओ और आराम से जहाँ जगह मिले एम्प्टी वैल्यू स्टोर कर दो। बट साथ में इसके कुछ नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है कि बेटा क्या होता है जब टेबल बहुत बड़ी है, सपोज मेरी टेबल बहुत बड़ी है, ठीक है, टेबल मेरी कहाँ तक है, 99 तक है, सपोज 0 से 99 तक। होता क्या है कि ये जो है वैल्यूज फिर एक ही जगह जमा होने लगती हैं। क्या होता है, यहाँ पे क्या लग जाती है, भीड़ लग जाती है, समझ गए ना, क्यों, क्योंकि जो मेरी कीज हैं सपोज मुझे बार बार यहीं की तरफ पहुंचा रही हैं, तो क्या हो रहा है कि ये जो मेरा एरे का जो बिगनिंग वाला पार्ट है वो तो फिल होता जा रहा है, बाकी मेरा 70% एरे खाली पड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि वो तो जो लीनियर प्रोबिंग करता है यहीं पे लाके बार बार वो हमको पटक रहा है। तो क्या हो रहा है कि, और ये जो होता है जब बेटा बहुत सारी वैल्यू एक ही जगह अगर जमा होने लगे तो इसके लिए भी हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज नोन एज क्लस्टरिंग। क्लस्टर्स बनने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट होता है दैट इज नोन एज क्लस्टरिंग। बट तो यानी कि ये जो हमारी जो टेक्निक है कोलाइजन रिजोल्यूशन की, उसमें भी एक पेंच फंस गया है। क्या कि बहुत ज़्यादा क्लस्टर नहीं फॉर्म होने चाहिए, कि मालूम पड़ा कि पूरी टेबल खाली पड़ी है, सारी भीड़ एक ही जगह जमा हो रही है। तो हम क्या चाहते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं वो यूनिकली पूरे टेबल में जाएं, है ना, ऐसे स्टोर हों। तो यानी कि बहुत ज़्यादा क्लस्टर्स फॉर्म नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब देखिए कोई एक प्रॉब्लम आ गई है, ज़रा देखा जाए क्या है। कंसीडर अ हैश टेबल ऑफ साइज 7 विद द स्टार्टिंग इंडेक्स 0 एंड अ हैश फंक्शन 7x + 3 mod
they initially empty. Which of the following is the content of the table when the sequence closed hashing का यूज करिए and denote an empty location in the table. Okay. साइज 7 है बेटा, ठीक है, तो आओ जरा करके देख लेते हैं. ठीक है, तो ये ठीक है बेटा. तो क्या बोला है 7 एलिमेंट, तो और क्या बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0. क्या है कि एक हैश फंक्शन है 7x + 3 और कहा कि हम ये वैल्यू डाल रहे हैं, तो कहने की बताइएगा कि क्या सीक्वेंस टेबल में मिलेगा. तो चलो आओ देखते हैं. ये है, तो चलो यहां से शुरुआत करते हैं. देखो सबसे पहले वैल्यू कौन सी है 1, तो यानी क्या हो जाएगा 7 × 1 + 3. ठीक है, और जो भी आंसर आएगा फिर उसके ऊपर क्या है, जो भी तो कंटेन्स और मॉड 4 है. अच्छा ठीक है, 7x + 3 मॉड्यूलस 4 भी है. तो यानी क्या हो जाएगा बेटा 7 + 3 10 का 4 से रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2. तो सही है बेटा, 2 पे जाएंगे और क्या स्टोर कर देंगे 1. सही है, तो देखो पहला रिमाइंडर मेरा 2 आया, की बन के आई, तो 2 पे गए और 1 स्टोर कर दिया. अगला है 3, तो क्या हो जाएगा बेटा 7 × 3, 7 3 21 + 24 मॉड्यूलस 4. तो क्या आएगा रिमाइंडर 0, यानी कि 0 पे क्या चला जाएगा 3 चला जाएगा. सही है. इसके बाद 8 है, 8 7 56 + 3 59, 59 का 4 से रिमाइंडर 3 आएगा, 3 पे 8 आ जाएगा. ठीक. इसके बाद है 10, 10 7 73, तो 73 का 4 से रिमाइंडर आई होप 1 आएगा. तो ये देखो, तो देखो बेटा क्या आया टेबल का, जरा आप नोट कर लो. 3 आया है, फिर 10 आया है, फिर 1 आया है, फिर 8 आया है और फिर. ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, पहला वाला, ए वाला ऑप्शन. ठीक है, तो एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी. लीनियर प्रोबिंग अभी अभी जो मैंने बताया आपको है ना, कि क्या है सीक्वेंस, कि वही k पे सर्च करो, k + 1, k + 2, k + 3 लाइक दिस, आगे बढ़ते चले जाओ, ये तुम्हारा काम हो जाएगा. ठीक है, वही. ठीक है, देखिए k + i ऐसे करके आप आगे बढ़ोगे. मैंने कहा ना आपको थियोरेटिकली बात समझ में आनी चाहिए, और जो भी चीज़ें सीखनी है कैसे सीखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल से. चलिए जैसे ये आया है कुछ, देखते हैं ना, ये भी कोई एक प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम से ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है हम लोग कैसे काम कर रहे हैं. और देखो ये सीधे लीनियर प्रॉबिंग के ऊपर ही है भी. तो चलिए, आई होप कि लीनियर प्रॉबिंग आपको समझ में आ गई होगी. जब भी कहीं कोलाइजन होगा आपको एक इंडेक्स आगे बढ़ जाना है. तो चलिए जरा ये वाली प्रॉब्लम पहले आप लोग अपने आप सॉल्व करिए. ठीक है, मैं 2 मिनट देता हूँ आपको, 2 मिनट लीजिए, करिए इसको. हाँ 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 बेटा वही.
ओके 6 पे आ रहा है। तो बेटा 6 का आंसर आ रहा है कई लोगों का, देख रहा हूं मैं, है ना। तो चलिए आओ देखते हैं जल्दी से कि आखिर क्या क्या होने वाला है। की मॉड्यूलस 10 है, यहाँ पे यही यूज हो रहा है, क्या की मॉड्यूलस 10, और क्या बोला है 10 वैल्यूज हैं, यानी कि इंडेक्स क्या होंगे मेरे पास 0 से लेके 9 तक, 3 4 5 6 7 8। चलो ये है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा। अब यहाँ पे आओ देखो, पहली एक एक करके वैल्यू डालते हैं। सबसे पहले 43 मॉड्यूलस 10, इंडेक्स 3 पे जाएगा, ठीक है। मॉड्यूलस 10 5 165, तो 165 यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 62 इंडेक्स नंबर 2 पे जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 123 इंडेक्स 3, यहाँ पे मामला फंसेगा, है ना। तो क्या होगा बेटा, जब इंडेक्स 3 ऑलरेडी फिल है तो यानी कि ये आगे बढ़ेगा और नंबर 4 पे जाएगा 123, ठीक है। यही है लीनियर प्रॉबिंग। फिर क्या आया 142, 2 पे जाओ तो क्या देखा, फिल है, यहाँ जगह नहीं मिलेगी, और एक और आगे बढ़ जाओ नहीं मिलेगी, एक और आगे बढ़ जाओ नहीं मिलेगी, एक और आगे जाओ नहीं मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी जगह जाके, 142 को इंडेक्स नंबर 6 पे मिलेगी। तो यानी जो सही आंसर है दैट इज 6। तो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, और आई होप आपको बात समझ में भी आ गई होगी, ठीक है। पर यहाँ की मेन प्रॉब्लम क्या है ये भी मैंने बता दिया कि सारी वैल्यू एक ही जगह जमा होने लगती हैं, ठीक है। तो अगली जो टेक्निक है, वहां की क्या कहानी है, ठीक है, जिसका क्या नाम है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। अच्छा, ऐसी एक और प्रॉब्लम दे रखी है, तो इसको आप लोग अपने आप ट्राई करिएगा। देखिए यहाँ पे भी क्या दे रखा है, 3x + 4 mod 7, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग अपने आप ट्राई करिएगा और देखिएगा कि कम काम कर पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे भी सिंपली सीक्वेंस ही पूछा है और कोई खास बात नहीं, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए हुए हैं, ये आ गया आपका क्या, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। इनका क्या कहना है कि हम लोग क्या करते हैं बेटा, 0 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पे सारे बने हुए इंडेक्स, ठीक है। सपोज ये 0 से 100 तक इंडेक्स है। लीनियर प्रोबिंग क्या कहती है कि अगर तुमको k पे वैल्यू नहीं मिली, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, k + 1 पे जाओ, k + 1 पे भी काम नहीं बना तो k + 2 पे जाओ, और काम नहीं बना तो k + 3 पे जाओ, यानी ऐसे करके एक एक बार बढ़ो। क्वाड्रेटिक क्या कहता है, कहता है कि k + 1 पे मत जाओ, k + 2 पे मत जाओ, बल्कि कहां पे जाओ, k + 1 के स्क्वायर पे जाओ, k + 2 नहीं, k + 2 के स्क्वायर पे जाओ, k + 3 नहीं, k + 3 के स्क्वायर पे जाओ। बात समझ में आ रही है? क्यों? इससे फायदा क्या होगा, 2 के बाद फिर 4 पे गए, 4 के बाद फिर क्या हुआ, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 4 हो गया, फिर क्या हुआ 3 का स्क्वायर, कह रहे हैं 9 पे जाओ, 4 का स्क्वायर, ठीक है, 64 पे जाओ। यानी कह रहे हैं कि जंप कर करके वैल्यू स्टोर करो। बोले इससे फायदा क्या होगा, बोले कि क्लस्टर नहीं बनेंगे, सारी वैल्यू एक ही जगह जमा नहीं होंगी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये हमारा फायदा होगा। हमने कहा यार हाँ, बात तो बहुत सही है ना। अभी क्या हो रहा था कि सारी वैल्यू एक छोटी सी जगह पे जमा होती जा रही थी। अब लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि जब अगर हमें कहीं पे कोलाइजन हुआ तो अब हम k + 1 नहीं, k + 1 के स्क्वायर पे जंप करेंगे, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारी क्या हो रही है, जंप दूर दूर होती चली जा रही है ना। इससे हाँ थोड़ा सा जरूर फायदा होता है, लेकिन मैं बताऊं कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्या पता है कि जो कीज आ रही हो वो भी तुमको बार बार ऐसे ही ऐसे जंप करा रही हो, यानी कि सारी वैल्यू एक खास एरिया पे ही जमा होने लग जाए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तुम यहाँ पे ध्यान दो, तुम 9 से 64 पे कूद रहे हो क्या रहा है कि जब तुम यहाँ 64 पे जब लैंड कर रहे हो तो क्या देख रहे हो, यहाँ तो जगह ही नहीं है,
तो ये तुमको और आगे घुमा कहाँ पहुंचा देगा, 5 के स्क्वायर पे, ठीक है कि नहीं। ऐसे करके तो मतलब ये कहानी अब यहाँ पे शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि बीच का सारा एरिया खाली है, ध्यान दीजिए, बीच का सारा एरिया खाली है, वहां तुम लैंड ही नहीं कर रहे हो। लैंड जहां करते हो वहां पे क्या देख रहे हो, पहले से ही भीड़ जमा है, वहां पे तुमको इंडेक्स खाली नहीं मिल रहा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि नहीं, कि अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक अगर प्रोबिंग भी यूज कर रहा हूँ तो हाँ थोड़ा जरूर फायदा हुआ है कि वैल्यू दूर दूर जाके स्टोर हो रही है, एक जगह नहीं हो रही है। पर इसमें जो सेकेंडरी प्रॉब्लम है वो क्या आ रही है कि मैं जहां जंप करके लैंड कर रहा हूं वहां पे भी, तो ये जो बनते हैं क्लस्टर जो बनते हैं ये भी बेटा दो तरह के होते हैं, देखो यहां पे बताए गए हैं, प्राइमरी, ठीक है, और फिर क्या बनते हैं, सेकेंडरी, ठीक है। तो ये चीज भी यहां पे है कि जो ओपन एड्रेसिंग होती है और वहां पे जब लीनियर प्रोबिंग में जब भी तुम्हारे कोलाइजन होते हैं तो एक छोटे से एरिया में जो बनते हैं हमारे पास ग्रुप्स, दे आर नोन एज प्राइमरी क्लस्टर, ठीक है, जो तुमको लीनियर टेबल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन तुम जब क्वाड्रेटिक जब प्रोबिंग यूज करते हो तो वहां पे इसको सॉल्व करने के लिए, तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में कि जहां पे प्रॉब सीक्वेंस एक की के ऊपर तो डिपेंड है नहीं, तो एक क्या होता है, सबपार हैश फंक्शन कैन मेक मैनी कीज हैश टू द सेम स्पॉट। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब आप उसके ऊपर, अच्छा अभी हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर भी, सेकेंडरी के ऊपर अभी आएगा हमारे आगे सीन, तो उसके ऊपर जब हम लोग देखेंगे एक सीधा एग्जाम्पल देखेंगे तब इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अभी इसके ऊपर आते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे देखो एक पूरा दिया गया है, पूरा तुम्हारा क्वाड्रेटिक का एक शो किया गया है एग्जाम्पल, तो टाइम मिले तो इसको देखिएगा, नहीं भी देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए बात हमें समझ में आ चुकी है, ठीक है, कि हमको क्या करना है, जहाँ कहीं भी होगा कोलाइजन तो आपको स्क्वायर करके इंडेक्स का तब आपको यहाँ पे जंप करना है। पहला पॉइंट देखिए क्या बोला है कि जो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग है वो हमारी प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक तो सॉल्व कर देता है जो हमको लीनियर प्रोबिंग में मिलती है, बट आखिरी के 4 वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो इट इज़ नॉट इम्यून, यानी कि ये नहीं कि इसमें भी कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट मैंने आपको दिखाई दी है ना, कि फॉल्ट तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दी। और क्या बात हो रही, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की, क्यों, क्योंकि जब आप अपने इंडेक्स के स्क्वायर कर रहे होगे तो वो भी तो हमेशा सेम ही लोकेशन पे लेके जाएंगे हमेशा आपको। आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस की बात है कि बीच में जो खाली एरिया है वहाँ तो जा ही नहीं रहे हैं, है ना। खैर चलिए, तो एक और कॉन्सेप्ट जो बड़ा अच्छा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज चेनिंग, ठीक है ना। चेनिंग में क्या हम लिंक लिस्ट का यूज करते हैं, यानी एरे का भी यूज करेंगे और साथ में लिंक लिस्ट का भी यूज करेंगे। पर यहाँ पे क्या होगा कि वैल्यूज टेबल के बाहर जाएंगी। बाहर जाने का मतलब कि ये जो टेक्निक है क्लोज्ड, ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे, ओपन एड्रेसिंग में यूज नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा, क्लोज एड्रेसिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज टेबल में नहीं रखी जाएंगी, है ना। यहाँ पे वैल्यू टेबल में नहीं, टेबल के बाहर रखी जाएंगी, किस फॉर्म में, लिंक लिस्ट के फॉर्म में। कैसे काम होता है देखिए यहाँ पे, और इसके ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल भी करके देखेंगे कि क्या हम लोग क्या करें कि जब भी वैल्यू कहीं कोलाइड करे तो आप क्या करिए, उसी के बगल में एक नोड बना के वैल्यू यहाँ पे लगा दीजिए, सही है कि नहीं। ये जो हमारे पास एरे है वो क्या करेगा, पॉइंटर बन जाएगा, वो क्या करेगा, इन अलग अलग आइटम को यहाँ पे अपने जो है नोड के फॉर्म में करेगा स्टोर, और पहला जो हेड नोड होगा उसका जो है पॉइंटर हम एरे में स्टोर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल तुम देखो यहाँ पे 3 को 2 लोग रेफर कर रहे हैं, तो ये देखिए 3 के साथ 2 नोड हमको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। एक ये नोड है जहाँ पे 3 स्टोर है, एक ये नोड है यहाँ पे भी 3 स्टोर है, ठीक है, या जो भी अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिंक लिस्ट का यूज करेंगे। कैसे होगा अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं जरा। चेनिंग इज सिंपल है, बट इट रिक्वायर्स एडिशनल मेमोरी आउटसाइड द टेबल। मैंने पहले ही बोला कि ये टेबल के बाहर चला गया, यानी यहाँ पे ओपन एड्रेसिंग नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगा, क्लोज्ड एड्रेसिंग होगी। मैं देखता हूँ इसके ऊपर कोई एग्जाम्पल दिया हो। ये देखो यहाँ पे ओपन एंड क्लोज्ड, ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। लॉजिकली जब आपको जब बातें समझ में आती हैं तो ये सब भी बातें समझ में आएंगी जब आप इनको पढ़ोगे, है ना। हम लोग इतना टाइम नहीं कि बेटा मैं आपको हर एक चीज़ पढ़ के सुनाऊँ,
लेकिन ये कि पढ़ना तो क्योंकि आपको भी आता है, मैं देख रहा हूँ सीधे कि हम लोग काम करना सीख जाएं। ओके चलो, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। क्या बोला है, 9 स्लॉट हैं, तो चलो और ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको सारी बातें चेनिंग के बारे में बढ़िया क्लियर हो जाएंगे। 9 स्लॉट है, यानी कहां से कहां तक होंगे बेटा, 0 से 8 तक। तो चलिए, ये दिया हुआ है मैं k mod 9 से रिमाइंडर निकालना है, एक एक वैल्यू। चलो शुरू करते हैं। द फॉलोइंग 9 कीज आर इंसर्टेड इन द ऑर्डर। सबसे पहले 5 डाला, ठीक है, तो 5 मॉड्यूलस 9 कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, यानी 5 पे जाके मुझे 9 डालना है, सॉरी, तो 5 पे जाके बेटा मुझे 5 ही डालना है ना, पहली की चली गई। फिर क्या आया, 28 का 9 से रिमाइंडर निकालो, 1 है ना, 9 3 या 27, रिमाइंडर विल बी 1, यानी कि 1 पे 28 चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगला 19, तो 9 2 या 18, ये लो टकरा गया है कि नहीं, 9 2 या 18, यानी कि रिमाइंडर 1। अब क्या करेगा 28, यहीं पे हम लोग एक बनाएंगे लिंक लिस्ट, और उसमें क्या करेंगे, नोड में 19 डाल देंगे, ठीक है। तो ये देखो, एक ही इंडेक्स पे दो वैल्यू, 28 और 19। फिर अगला आया 15 के साथ क्या होगा, 9 1 जा 9, रिमाइंडर 6, तो रिमाइंडर 6 पे तुम्हारा आ जाएगा 15। फिर इसके बाद है 20, 9 2 जा 18, इंडेक्स नंबर 2, ठीक है, 20 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आइए 33, तो क्या आएगा बेटा, 6, इंडेक्स नंबर 6, 15, यहाँ तो पहले से ही 15 पड़ा है, तो 33 को इसके साथ रखना पड़ेगा, है ना। फिर आएगा 12, 9 1 जा 9, 3, इंडेक्स नंबर 3 पे 12 डाल दीजिए। फिर आया 17, 9 1 जा 9, रिमाइंडर विल बी 8, रिमाइंडर 8। अच्छा, एक मैंने कम बनाया है क्या, 9 थे ना स्लॉट, आखिरी स्लॉट एक और होगा, 1 2 3 4 5 6, हाँ एक कम बन गया था। इंडेक्स नंबर 8 पे 17 चला जाएगा, है ना। 10, इंडेक्स नंबर 1, ठीक है ना, इंडेक्स नंबर 1, यानी कि 10 को यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद आया, हो गया, अच्छा सब हो गया। तो बेटा ये देखो, ये हमारी यहाँ पे हैश टेबल तैयार हुई है, सब लोग ध्यान से देख लो, ठीक है। क्या क्या पूछा है इसमें, अब जरा आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम मिनिमम एंड एवरेज चेन लेंथ इन द हैश टेबल। तो देखो यहाँ पे मुझे 3 वैल्यू दिख रही हैं एक जगह, ठीक है, ये देखो 3 वैल्यू दिख रही हैं। फिर इसके बाद सबसे कम वैल्यू कहाँ दिख रही हैं, 0 0, है ना। तो सबसे जो लार्जर हो गया है, मैक्सिमम कितना हो गया है 3, मिनिमम कितना हो गया है 0, और हर स्लॉट का, ठीक है, क्या पूछा इन्होंने हमसे, एवरेज। तो बेटा देखो कितने एलिमेंट हैं, 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है, 9 स्लॉट है, यानी 9 बाई 9, कितना आंसर हो जाएगा 1, यानी कि हर स्लॉट का, यानी हर टेबल इंडेक्स का तुम अगर एवरेज देखो चेनिंग की, तो कितनी आ रही है, 1 आ रही है ना। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 301, आई थिंक ए वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये बेटा हम लोगों ने यहाँ पे चेनिंग के बारे में देखा। अरे वाह, खत्म हो गया स्लाइड, ओके गुड। तो चलिए, चेनिंग के ऊपर क्वेरी जरूर आती है, ध्यान रखिएगा, थ्योरेटिकल क्वेरी होगी, हालांकि मैंने आपको न्यूमेरिकल भी दिखा दिया, अगर आया तो कैसा आएगा, ठीक है। आपसे बस खाली वो चेन की लेंथ पूछ सकते हैं, सबसे वैल्यू इंसर्ट करवाएंगे तो कैसे इंसर्ट करना है, अभी भी मैंने दिखाया, नहीं समझ में आया तो दोबारा रिवाइज करके देखिए, है ना, क्योंकि प्रोसेस सब बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो बेटा हमारा जो डीएस वाला पार्ट यहीं पे ओवर होता है। आज ही मैंने आपको ये बात अच्छे से बताई कि थ्योरी बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, इन स्लाइड्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला जो बेटा जो टॉपिक शुरू होना है, क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी आज से ही हम यहाँ पे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम देख लेते हैं, हाँ चलिए टाइम है थोड़ा सा, जो कम से कम जो चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो चलिए बस 1 मिनट दीजिएगा।